नमस्कार साथियों। प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं जो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्ण कमीशन पर विस्तृत रूप से बात कर चुका हूं। हमने लगभग माध्यमिक शिक्षा आयोग पर बात कर रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा आयोग के लगभग 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप लोग उन वीडियो का अवलोकन करें और उसके बाद आप फिर इस वीडियो को देखें। साथियों, जो है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदालियर। उनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है, जो माध्यमिक शिक्षा के संबंधित सुझाव भारत सरकार को देगी। और ये जो है अपनी रिकमेंडेशन कब जमा करती है? ये करती है आपका 29 अगस्त 1953 को। ये भारत सरकार को क्या करती है? अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो हमने इसकी कुछ रिकमेंडेशनों पर हम पहले चर्चा कर चुके थे। आज साथियों हम सीधे आगे बात करते हैं। इसकी जो आगे की रिकमेंडेशन है उन पर हम सीधे बात करते हैं। तो लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखिएगा, तभी ये वीडियो आपके इसके आगे के जो 2 वीडियो अपलोड हैं आप उनको देखिएगा। उसके बाद तीसरा वीडियो को देखिएगा, तभी ये आपको एक क्रम में आपका समझ में आएगा। आज हम करते हैं माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधित सुझाव। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने माध्यमिक शिक्षा के संगठन में किस प्रकार का सुधार के लिए क्या सुझाव दिए उनके बारे में हम बात करें। पहला सुझाव इनका है, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद शुरू होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद शुरू होनी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि पहले जूनियर बेसिक का कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक, उसके बाद क्या होनी चाहिए? माध्यमिक शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। ये बात इन्होंने पहले उसके संगठन के बारे में ये बात करी। दूसरे कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा में जो है वो आपका किस वर्ग के छात्रों के लिए पढ़ने के लिए होनी चाहिए। तो दूसरी रंग की रिकमेंडेशन कहते हैं कि 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? आपका माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। कितने वर्ष से? 11 वर्ष से और 17 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन इन्होंने ये संगठन के बारे में दी। तीसरा कहते हैं जो माध्यमिक शिक्षा है वो 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। एक 3 वर्षीय, जिसमें क्या होता है कि माध्यमिक सीनियर 3 वर्षीय, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है? माध्यमिक सीनियर बेसिक। और अगला आपका 4 वर्षीय जिसमें उच्च माध्यमिक। 3 वर्षीय में क्या कह रहा है कि माध्यमिक सीनियर 3 वर्षीय में कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं। और उच्च वर्षीय 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक में क्या कह रहा है? कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये आपका रिकमेंडेशन थी। इसकी तीसरी रिकमेंडेशन क्या कह रहा है कि 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। एक आपका माध्यमिक सीनियर जो आपका 3 वर्षीय और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। अगला रिकमेंडेशन क्या कह रहा है? वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 तक होगी और डिग्री कोर्स 3 वर्ष। ये कह रहे हैं, एक रिकमेंडेशन उन्होंने ये भी दी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो कक्षा 11 तक होनी चाहिए। कक्षा 6 से और कहां तक? आपका 11 तक। क्लियर? ये कह रहे हैं कि 12वीं की जो कक्षा होगी उसको डिग्री कोर्स में जोड़ देना चाहिए। किस में जोड़ देना चाहिए? आपका डिग्री कोर्स में जोड़ देना चाहिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो डिग्री कोर्स है वह कितने वर्ष का होना चाहिए? 3 वर्ष का होना चाहिए। अगली रिकमेंडेशन इन्होंने संगठन संबंधित रिकमेंडेशन। अगला रिकमेंडेशन देखते हैं कि जब तक कोई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में उच्च माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित नहीं किया जाता है, जब तक किसी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित नहीं किया जाता है, तब तक कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र 1 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय में
विश्वविद्यालयों में प्रवेश करें। ये कह रहे हैं कि जब तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित न किया जाए, मतलब आपने देखा होगा कि जब तक हाई स्कूल करने के बाद उसको उच्च किया जाता है, इंटरमीडिएट होता है, उसी प्रकार से कह रहा है कि 10वीं, जब जिस बच्चे ने 10वीं उत्तीर्ण कर दिया है वहां पर उसके विद्यालय को उच्चतम माध्यमिक में परिवर्तित नहीं किया गया है। ऐसे छात्रों को क्या किया जाए, 1 वर्ष का डिग्री कोर्स किया जाए। ठीक है, 1 वर्ष का डिग्री पूर्ण विश्वविद्यालय कोर्स कराया जाए और उसके बाद उस छात्र को क्या किया जाए, आपका डिग्री कॉलेज में प्रवेश दिया जाए। ये रिकमेंडेशन भी इन्होंने दी थी। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए, जिसमें कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योगों की शिक्षा की प्रबंध किया जाए। कृषि के वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाए। क्या कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो माध्यमिक स्कूल हैं उनमें कृषि की विशेष शिक्षा दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो माध्यमिक विद्यालय हैं उन स्कूलों में कृषि की क्या की जाए, आपका विशेष आपका व्यवस्था की जाए। कृषि के साथ साथ वहां पर बागवानी का अर्थ है जैसे फूल इत्यादि, पशुपालन और कुटीर उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की क्या की जाए, आपका व्यवस्था की जाए। ठीक है, और कृषि के किसके वैज्ञानिक पक्ष पर क्या किया जाए, आपका विशेष बल दिया जाए, कृषि को वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए। ठीक है, अगला रिकमेंडेशन इनके संगठन संबंधित क्या है कि बड़े शहरों में पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोले जाएं, उसके आसपास उद्योगों को कुशल कर्मकारों की पूर्ति करें। जो बड़े बड़े शहरों में क्या किया जाए, आपका पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थापित किया जाए और उस शहर के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन उद्योगों में जो पॉलिटेक्निकल से पढ़ने वाले छात्र हैं उनको वहां पर क्या किया जाए, रोजगार दिया जाए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन भी इन्होंने दी। अगला, पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में स्थानीय उद्योगों के निकट संबंध होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है उनको जो है स्थानीय उद्योग, जो वहां के लोकल उद्योग हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेजों और वहां के स्थानीय उद्योगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे को क्या करे, आपका सहयोग करे। ठीक है, एक दूसरे का क्या करना चाहिए, आपका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। अगला, पब्लिक स्कूल को चला दिया जाना चाहिए, मतलब जो पब्लिक स्कूल चल रहे हैं उनको चलना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप जो पब्लिक स्कूल हैं, आपने देखा होगा कई स्कूल ऐसे होते हैं जो पब्लिक स्कूल होते हैं जिसको निजी लोग क्या करते हैं, अपने पैसे से चलाते हैं। कह रहे हैं कि पब्लिक स्कूल को चल देना चाहिए, उनको लगातार जो चल रहे हैं उनको कंटिन्यू चलना चाहिए। ठीक है, उसको राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप, जो राष्ट्रीय शिक्षा के नियम कानून है उसके अनुरूप उन स्कूलों को चलना चाहिए। ठीक है, उन्हें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, आर्थिक सहयोग देना बंद कर देना चाहिए। उन स्कूलों को धीरे धीरे जो सरकार के द्वारा अनुदान वित्त दिया जाता है उसको देने क्या किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। और इन विद्यालयों में जो क्या पढ़ रहे हैं, ये जो छात्र मेधावी छात्र पढ़ रहे हैं, आपने देखा इन विद्यालयों में कोई अगर मेधावी छात्र है तो उस छात्र को क्या किया जाना चाहिए, आपका छात्रवृत्ति दिया जाना चाहिए। समझ गए होंगे, फिर समझा रहा हूं। जो निजी शिक्षण संस्थान है उच्च माध्यमिक में, उनको चलना चाहिए, मतलब चला देना चाहिए, मतलब उनको लगातार कंटिन्यू चलना, जो पहले से चले आ रहे हैं उनको लगातार आगे भी जारी रखना चाहिए। क्लियर, उनको क्या है कि जो राष्ट्रीय मानक हैं उन मानकों के अनुसार लगातार चलना चाहिए। उनको सरकार क्या मत करे, आपका अनुदान मत दे। क्लियर, अगला क्या है कि उनमें जो मेधावी छात्र हैं, जो आपका प्रतिभावान छात्र हैं, उनके लिए छात्रवृत्तियों की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। ये रिकमेंडेशन भी इन्होंने दी। अगला, आवासीय माध्यमिक विद्यालयों की बड़ी संख्या में खोले जाए। आवासीय माध्यमिक विद्यालय बड़ी संख्या में खोले जाए, विशेषकर उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आवासीय मतलब जैसे हॉस्टल, आवासीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं और खासकर उन क्षेत्रों में खोले जाएं जहां पर के बच्चों के लिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जिस गांव में जैसे मानेगा एक माध्यमिक विद्यालय खोल दिया और वहां से 17, 18, 19, 20 किलोमीटर से दूर बच्चे पढ़ने के लिए उसमें आ रहे हैं, तो ऐसे विद्यालयों में आवास की, रहने की व्यवस्था भी की जाए, जहां से कि क्या हो कि बच्चे वहां पर आके पढ़ सके। ठीक है, अगला,
आवासीय दिवस विद्यालय खोले जाएं, जहां पर प्रत्येक आवासीय दिवस विद्यालय खोले जाएं जहां बच्चे प्राय 8 बजे से और साय 6 बजे तक रहें। ठीक है, आवासीय दिवस विद्यालय, आवासीय दिवस विद्यालय खोले जाएं। क्या कह रहे हैं? आवासीय दिवस विद्यालय खोले जाएं जहां पर बच्चे सुबह प्रातः 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक रहें। दिन में उन विद्यालयों में किसकी व्यवस्था भी की जाए? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की जाए, मतलब उनको मिड डे मील की व्यवस्था भी की जाए। ये रिकमेंडेशन भी इन्होंने दी। अगला कहते हैं विकलांग बच्चों के लिए क्या किए जाए? आपका विशेष विद्यालय, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। ये रिकमेंडेशन भी माध्यमिक शिक्षा आयोग देता है कि जो आपका विकलांग बच्चे हैं उनके लिए क्या किए जाएं कि विशेष विद्यालय स्टैब्लिश किए जाएं। ये बात भी माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो उद्देश्य थे, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षा संबंधित उद्देश्य, इनके कुछ उद्देश्य थे कि माध्यमिक शिक्षा में छात्रों को किस प्रकार से उनका विकास किया जाना चाहिए। पहला कहते हैं व्यक्तित्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है वह क्या है कि व्यक्तित्व का विकास करना। आयोग ने पूरे प्रतिवेदन में ठीक है, क्या कहा आयोग ने? प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्तित्व का व्यापक विकास होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होना चाहिए? संपूर्ण विकास होना चाहिए, जिसके अंतर्गत कहते हैं छात्रों के स्वास्थ्य, वास्तविक जीवन का ज्ञान, सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक उन्नयन, रुचियों का संवर्धन, नैतिक एवं चारित्रिक विकास और माध्यमिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। माध्यमिक विकास तो वह आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। अर्थात जो है, जो माध्यमिक कक्षाओं में जो छात्र पढ़ रहा है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात आपका इन्होंने इस उद्देश्यों में स्पष्ट की। ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहे हैं कि जो छात्र है उसको उसके स्वास्थ्य की रक्षा, अपने स्वास्थ्य के कैसे रखेंगे? वास्तविक जीवन का ज्ञान, उसके जो वास्तविक जीवन है उससे ज्ञान, सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक उन्नयन, रुचियों का संवर्धन, नैतिक एवं चारित्रिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर बल। ये इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व के विकास में इस प्रकार के माध्यमिक शिक्षा में का प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, क्या है कि आपका व्यक्तित्व का विकास करना। अगला है लोकतांत्रिक नागरिकों का विकास करना। ठीक है, लोकतांत्रिक, दूसरे कह रहे हैं क्या है कि लोकतांत्रिक जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें एक उद्देश्य इन्होंने रखा कि वहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर लोकतंत्रीय नागरिकता का क्या हो? विकास हो। ठीक है, आपको पता है कि भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारे यहाँ के नागरिकों को कुछ आपका मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि स्वतंत्र होते ही अपने देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाएगा। देखो, स्वतंत्र होते ही हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तब बच्चों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना क्या था? आवश्यकता। हमारे भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, हमारे जो भारतीय लोकतंत्र हैं उसके मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। अतः अब आवश्यक हो गया है कि छात्रों अर्थात देश के भावी नागरिकों में बिना भेदभाव से रहने, स्वतंत्रता, चिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, न्याय व्यवहार करने, किसी प्रकार के वर्ग भेद को अस्वीकार करते हुए, सांप्रदायिक उन्माद को दूर रहते हुए प्रशिक्षित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित किया, मतलब लोकतंत्रीय नागरिकता के जो भारत के, आप ये मानेगा कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें जो मूल्य हैं उन मूल्यों को क्या है? समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और इस प्रकार का समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व, इस प्रकार के जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको एक लोकतंत्रीय नागरिक बनाने का इन्होंने क्या किया कि ये
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके अंदर लोकतंत्रीय गुणों को क्या किया जाए, आपका डाला जाए। ये भी क्या था, आपका इनका प्रमुख उद्देश्य था। अगला उद्देश्य देता है नेतृत्व का विकास करना। नेतृत्व का विकास करना, ठीक है, इसमें कहते हैं लोकतंत्र की सफलता एक कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। आज के छात्र कल के नागरिक हैं, उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करना है, अतः इन्हें इसका प्रशिक्षण विद्यालय जीवन से देना आवश्यक है। मतलब जो छात्र हैं उनको कल देश का नेतृत्व करना है। आपने देखा, इसीलिए आपका कक्षाओं में मॉनिटर बनाए जाते हैं, जो आपका महाविद्यालय है उनमें छात्र संघ चुनाव किए जाते हैं, क्योंकि जो है देश का नेतृत्व कल विद्यार्थियों को ही करना है। इसलिए ये कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी होगा कि वह छात्रों में नेतृत्व का क्या करें, आपका विकास करें। क्लियर? छात्रों में क्या करें, नेतृत्व का विकास करें। यह भी माध्यमिक शिक्षा का आपका क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला कह रहे हैं व्यावसायिक कुशलता का विकास। माध्यमिक शिक्षा का चौथा उद्देश्य इन्होंने कहा कि आयोग की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा अपने एक संपूर्ण इकाई जो है व्यावसायिक कुशलता, ये कह रहे हैं कि आयोग की दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा अपने एक संपूर्ण इकाई है। वह शिक्षा है जिसे प्राप्त करने के बाद देश के लगभग 70% छात्र वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने के बाद, ठीक है, जिस समय आयोग गठित है उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर कह रहे हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा पूरा कर देता है छात्र, उसका 70% छात्र क्या करता है कि सीधे आपका रोजगार से व्यवसाय करना शुरू कर देता है, और केवल 30% छात्र क्या करता है, आपका पढ़ता है। तो ये कह रहे हैं कि उनको जो 70% छात्र हैं उनको माध्यमिक की कक्षाओं से ही क्या किया जाए, रोजगार इस प्रकार के उससे जोड़ा जाए। लेकिन ये उस समय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है, कब की, जब ये आयोग बना था आपका 53 के लगभग इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। लेकिन आज आप देखिएगा, आज तो लगभग 95-80 लगभग क्या करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के बाद छात्र पढ़ते हैं MA MCOM, ये सब चीजें छात्र क्या करते हैं कि करते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये उस दौर की बात करें जिस समय ये आयोग गठित किया गया था। अगला कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधित सुझाव। जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी पाठ्यचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके संबंध में क्या सुझाव दिए जाते हैं। देखो, पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ठीक है, जो पाठ्यचर्या है वो क्या है, वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिसे पूरा कर छात्र समाज में सम्मान पूर्वक रह सके। जो पाठ्यचर्या है वो क्या है कि वास्तविक जीवन से संबंधित हो, और जिसको पढ़ने के बाद जो छात्र है वो समाज में क्या है कि सम्मान पूर्वक रह सके। पाठ्यचर्या इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए, और वास्तविक जीवन से संबंध तो होता ही होता है, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो समाज में क्या है कि सम्मान पूर्वक रह सके, एक इज्जत से रह सके। अगला, पाठ्यचर्या व्यापक एवं लचीली हो, जिससे छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सके। जो हमारी पाठ्यचर्या है वो क्या है कि आपका व्यापक एवं लचीली हो, व्यापक, विस्तृत और लचीली हो, ठीक है। इससे क्या कर सके कि छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों को ले सके। जो स्टूडेंट है वह अपनी रुचियों के अनुसार विषयों को ले सके और उसके अनुसार क्या कर सके, आपका पढ़ सके। ये भी इन्होंने इसमें तीसरी रिकमेंडेशन है, पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेश हो छात्र अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करे। जो आपका पाठ्यचर्या में ऐसे विषय को भी डालना है कि छात्र क्या करे, जब उसकी छुट्टियां हो तो भी वह आपका उन विषयों को क्या करे, आपका उस समय को सदुपयोग कर सके। ये भी इन्होंने कहा। अगला, पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाकलापों का सहसंबंध हो। जो पाठ्यचर्या है उसके समस्त विषयों और जो क्रियाकलाप है उनके एक दूसरे के बीच में क्या हो, आपका सहसंबंध हो। ये आपका पाठ्यचर्या के बारे में उन्होंने कहा। निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, मतलब निम्न माध्यमिक कक्षा 6 से 8वीं के बारे में क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। पहले कहें मातृभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी, जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है
अथवा किसी अन्य संघ की राजभाषा। देखो, पहले तो मातृभाषा हो गई आपकी जो मदर टंग है। दूसरा कह रहा है हिंदी। अगर किसी की हिंदी नहीं है तो उसकी क्या है कि कोई संघीय भाषा, जैसे भारत के संघ में मतलब अर्थात 22 भाषाओं को मान्यता है, उनमें से किसी भी संघीय भाषा। दूसरा, तीसरा अंग्रेजी, चौथा सामाजिक विज्ञान, पांचवा सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है, पांचवा सामान्य विज्ञान, छठवां गणित, सातवां कला एवं संगीत और आठवां हस्तशिल्प और नौवां क्या है, शारीरिक शिक्षा। तो इस प्रकार से निम्न माध्यमिक कक्षाओं की जो पाठ्यचर्या होगी वो आपका इस प्रकार से होगी। ये सब्जेक्ट आपके दिए हैं, पहले मातृभाषा होगी, फिर राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई, फिर आपका क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया, फिर सामाजिक विज्ञान हो गया, फिर सामान्य विज्ञान हो गया, फिर गणित हो गया, कला एवं संगीत हो गया, हस्तशिल्प हो गया और शारीरिक शिक्षा हो गई। अब उच्च माध्यमिक जो स्तर पर पाठ्यचर्या है, आयोग ने उच्च माध्यमिक पाठ्यचर्या को 7 वर्गों में विभाजित किया। जो कक्षा 9वीं से और 12वीं तक है उसको, उसकी पाठ्यचर्या को आयोग ने क्या किया, 7 भागों में बांटा। पहले मातृभाषा क्लियर, दूसरा हिंदी, अहिंदी भाषा भाषियों के लिए अथवा प्रारंभिक अंग्रेजी, जो हिंदी भाषी भाषा नहीं है उनके लिए क्या होना चाहिए, आपका प्रारंभिक अंग्रेजी होना चाहिए। दूसरा कह रहा है मानव शास्त्र, तीसरा विज्ञान, चौथा तकनीकी, पांचवा वाणिज्य, छठवां कृषि, सातवां ललित कला और आठवां गृह विज्ञान। तो ये उच्च माध्यमिक कक्षाओं का पाठ्यचर्या है। तो इस प्रकार से साथियों हमने उसके संगठन, उसके पाठ्यचर्या पर चर्चा की और अगले वीडियो में फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग से कुछ अन्य रिकमेंडेशन है जो आपका छूट गए हैं उन पर बात करेंगे। फिर इस आयोग के गुण दोषों पर और इस आयोग को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आप आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आने वाले तमाम जो शिक्षण से संबंधित एग्जाम हैं उनके लिए उपयोगी साबित होगी। इसके साथ साथ आपको बीएड प्रवेश परीक्षा, एमएड प्रवेश परीक्षा, बीएड पाठ्यक्रम तथा प्रवक्ता, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, इन सब एग्जामों के लिए ये वीडियो सहायक सिद्ध होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।